जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मान लीजिए कि आपका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे ग्राहक आते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो जो ग्राहक हैं आपके, वो आपको कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं कि यार तुम जो खाना बना रहे हो ना, उसमें मज़ा नहीं आ रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम या तो कहीं से कॉपी कर रहे हो, और जो तुम खुद का बनाने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत ही घटिया बन रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम चल चुका है और भाई लोग तो आते ही हैं, लेकिन यार ऐसा चल नहीं पाएगा। लेकिन जो रेस्टोरेंट का मालिक है, मतलब आपने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने कहा अरे चल रहा है, चलने दो, चल रहा है, चलने दो, दूसरे की कॉपी करते रहो, मतलब कुछ भी कचरा खिलाते रहो। पब्लिक तो आ रही है, भीड़ आ रही है, खिलान दो। लेकिन क्या हुआ, ग्रेजुअली बीच में लग गया लॉकडाउन। पब्लिक ने दूसरे जो उनके घरों के आसपास के रेस्टोरेंट थे, वहां से खाना घर पे बुलवा उलवा के खाया। तो पब्लिक को क्या पता चला, एक तो नया टेस्ट पता चला, और दूसरा पब्लिक को पता चला कि यार हम तो घर बैठ के भी खाना खा सकते हैं। अब भैया जब लॉकडाउन खत्म हुआ, आपके रेस्टोरेंट पे मक्खी भी नहीं आ रही कोई मारने के लिए। तो अब ऐसे में आपने अपना दिमाग खुजलाना शुरू किया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पब्लिक ने फिर वही चीज़ बोली, यार अपने खाने पे ध्यान दो, किस तरीके से तुम खाना बना रहे हो, किस तरीके से उसको इवॉल्व करना चाहिए, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दो, तुम्हारा रेस्टोरेंट चल जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारे सर पे तो घमंड सवार था। तो तुमने कहा कि नहीं 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 नहीं, अब मुझे आप लोगों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब मैं पूरी दुनिया की ऑडियंस के ऊपर ध्यान दूंगा, मतलब जो मेरे दुनिया भर के ग्राहक हैं मैं उनकी तरफ ध्यान दूंगा। ये जो कहानी है ये व्यापक तौर पर सही साबित हुई है इस समय फरहान अख्तर के ऊपर। फरहान अख्तर का अब यही कहना है कि अगर पब्लिक को हमारा बॉयकॉट करना तो बिल्कुल करे, क्योंकि अब समय आ चुका है कि जब हम बैरियर्स को तोड़कर दुनिया भर के जो ऑडियंस हैं उनकी तरफ ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि हमको उनको अपना ऑडियंस बनाना है। अब आप खुद बताइए, जब फरहान अख्तर ऐसी बात कहेंगे तो क्या ट्विटर वाले उनको यूं ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भैया। तो पहले जरा जान लेते हैं क्या कुछ कहा है फरहान अख्तर ने, और उसके बाद देखेंगे सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग इनको अब ताड़े भेज रहे हैं। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड में हड़कंप समझ गया है। ऐसे में हर फिल्म मेकर, एक्टर, डायरेक्टर इस पर खूब टीका टिप्पणी करते हुए भी नजर आ रहा है। कोई लोगों पर दोष डाल रहा है तो कोई इकोनॉमी पर। ऐसे में बहती गंगा में फरहान अख्तर भी कूद पड़े। उन्होंने भी इस पर अपने स्टेटमेंट दिए। दरअसल फरहान अख्तर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अपनी भाषा को लेकर हर इंसान इमोशनल होता है, और उनका अपनी भाषा के साथ एक खास लगाव भी होता है। कुछ इमोशंस उन तक अपनी भाषा में ही पहुंचाए जा सकते हैं। ऐसे में अपनी भाषा में कंटेंट देखना बेहद अलग है। जब आप बाहर के किसी इंसान से बात करते हैं तो हो सकता है कि आपकी भावनाएं बदल जाए। फिल्म अलेक्जेंडर द ग्रेट को भले ही आपने इंग्लिश में देखा हो, पर यह बात साफ है कि रोमन लोग कभी इंग्लिश नहीं बोलते। फरहान अख्तर कहते हैं कि आपका इंग्लिश कंटेंट को देखना बेहद ही आम है। ऐसे में अब समय आ चुका है कि अब इस बैरियर को तोड़ना चाहिए। ऐसे में हमें ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हर भाषा में भावनाएं जाहिर की जा सकें। पर्सनली ये मुझे बहुत बड़ा मुद्दा लगता है, लेकिन मुझे खुशी होगी कि दुनिया अब दूसरी भाषाओं में कंटेंट देख रही है। फरहान अख्तर का मानना है कि बॉलीवुड को अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उन्हें ग्लोबल ऑडियंस को देखते हुए कंटेंट तैयार करने का होगा। हमें ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का तरीका भी ढूंढना होगा, जैसे कि एवेंजर्स ने किया था। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, या कोई इंग्लिश समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। ज़रूरी है कंटेंट जिससे आप कनेक्ट कर पाए। जाहिर सी बात है, ये बात उन्होंने बड़ी बढ़ चढ़ कर कही थी, और ऐसे में उनकी इसी बात के ऊपर KRK ने भी उनको अपने निशाने पर ले लिया। दरअसल हाल ही में KRK ने आमिर खान की लेटेस्ट रिलीज लाल सिंह चड्ढा को खूब ट्रोल किया था, और अब एक्टर ने फरहान अख्तर पर निशाना साधा है। कमाल राशिद खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फरहान अख्तर ने कहा है कि अगर भारत की जनता हमारी फिल्में नहीं देखना चाहती तो कोई बात नहीं, हमें बाकी दुनिया के लिए फिल्म बनानी चाहिए। अरे फरहान साहब, शायद आप भूल गए हैं कि इज्जत घर से ही शुरू होती है, और जिसकी इज्जत घर में नहीं होती उसको बाकी दुनिया भी, मतलब कुत्ता भी नहीं पूछता। दरअसल हाल ही में फरहान अख्तर ने ई टाइम्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हर किसी को अपनी भाषा से एक भावनात्मक लगाव होता है, और इस भाषा से थोड़ा सा अलग हटकर अगर आपको बढ़ना है तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी फिल्म को ट्रांसलेट करते हैं तब वो इमोशंस थोड़े से अलग हो जाते हैं, लेकिन हाँ, मूवी तो वही की वही रहती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर फरहान अख्तर ने जाने अनजाने में कह तो दी, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में उनको भी ये चीज़ें भारी पड़ जाएं। भारी पड़ती हुई वैसे तो दिखाई दे ही नहीं है। ट्विटर पर जिस तरह का माहौल अब फरहान अख्तर के लिए सेट हो चुका है, वो उनको देखकर ऐसा लगेगा कि यार मैंने ये चीज़ क्यों बोल दी। पर ठीक है, इंसान को जब कुछ बोलना होता है, जब इंसान की मति भ्रष्ट होनी रहती है, तब वो होता ही है। जैसे सबसे पहले जफ़ार लिखते हैं, सुनाओ फरहान अख्तर विल कॉपी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स एंड मेक मूवीज फॉर वेस्टर्नर्स एज बिलीव्स इंडियन ऑडियंस डोंट वांट टू वॉच हिज फिल्म। मतलब अब वो वेस्टर्नर्स को कॉपी करके उन्हीं के लिए मूवी बनाएंगे। इंडियंस तो ये चीज़ समझ चुके हैं ना बाबू मोशाई। एस राव लिखते हैं, What saddens me is that Farhan Akhtar would rather dissociate from his country people than listen to their anguished cries to stop the Hindu phobia. This country has been good to his family who came here as a religious and economic migrants, not a good result for our talent to leave. मतलब इनका कहना है कि भाई बहुत बुरा लगेगा अगर फरहान अख्तर ऐसा करते हैं, क्योंकि आप अपने ही देश के लोगों को ही छोड़ के जाएंगे, बजाय इसके कि आप उनकी बातों को सुने, उसकी बात पे इम्प्रोवाइज करें, उनकी बातों को समझें। आप तो ऐसे लोग हैं जो कि माइग्रेंट की तरह हमारे देश में आए थे, मतलब उड़ता हुआ चप्पल मार दिया है। संदीप लिखते हैं, यापिंग ऑन सोशल मीडिया इज द हाइट ऑफ हेल्पलेसनेस,
देर इज इनफ टैलेंट एंड दे आर नॉट एबल टू कम अप ड्यू टू नेपोटिज्म, पीपल हु इवन इफ देयर इज अ थॉट ऑफ गोइंग आउट ऑफ इंडिया शुड श्योरली गो। इनका कहना है कि सोशल मीडिया पर विलाप करने से कोई मतलब नहीं, जिनको जाना है देश छोड़कर वो बिल्कुल जा सकते हैं। भारत में नेपोटिज्म के कारण इतना सारा टैलेंट है जो कि बाहर नहीं आ पा रहा है, उनको बिल्कुल मौका मिलेगा। और सोशल मीडिया क्या, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू तो मौका मिल ही रहा है, और वो चीज़ अच्छी भी है, सबको मौका मिल रहा है। पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन सभी को काफ़ी मौके इसी चक्कर में ही मिले हैं। बिरयानी पेप्सी ने लिखा है कि सो फरहान अख्तर वांट्स टू मेक मूवीज फॉर अदर कंट्रीज एंड ही डजंट केयर इफ इंडियंस वांट टू सी इट और नॉट। ही विल नाउ मेक मूवीज फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, लेकिन वहाँ के लोग तो टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं, तुम्हारी मूवी का टिकट कहाँ से खरीदेंगे। ये बात भी सही है भाई, अगर आप लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पैसे ना खर्च करने की बात कर रहे हैं, तो भारत से भी गई ज़्यादा गई बीती हालत है दूसरे देशों की। भारत में अगर आप कार की सेल की बात करें तो स्कॉर्पियो एन जो भी रिलीज़ करी है महिंद्रा ने, उसकी बुकिंग खुलते ही कितनी हज़ारों गाड़ियाँ बुक हो गई। ये साफ तौर पर बताता है कि भारतीयों के पास पैसा है, लेकिन आपके रेस्टोरेंट का खाना गंदा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, इसीलिए पब्लिक आपके रेस्टोरेंट में आ नहीं रही। लेकिन आप तो ये मानने को तैयार ही नहीं हो, आपको तो लग रहा है नहीं भैया हम तो देश छोड़ के जाएंगे। जाओ, बिल्कुल जाओ। पीएस इन्हें लिखा है टर्की के लोगों को दिखाएगा ही कैन टेक हेल्प फ्रॉम आमिर खान। इसके अगले ट्वीट में लिखा है कि वहाँ की फर्स्ट लेडी अगर इसकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान या लाल सिंह देख ले तो नेक्स्ट टाइम मिलेगी ही नहीं। इससे साइड सी बात है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देख लेगी तो नहीं मिलेगी। अच्छा, ये खबर और चल रही है काफ़ी ज़्यादा कि फरहान अख्तर की जो एक्सेल एंटरटेनमेंट है उसको एक्यूज़ किया गया है 20 से 25 लाख रुपए इन लोगों ने नहीं दिए हैं, जो कि मिर्ज़ापुर 3 के सेट्स पे लोगों ने काम किया था उनको। मतलब ये वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि आप मतलब ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को इमोशनली कि इंडस्ट्री के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अरे तुम खुद तो पेमेंट करो पहले, तुम खुद पेमेंट कर नहीं पा रहे हो और हम लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जब बस की नहीं है, जब जेब में पैसा नहीं है पेमेंट के लिए, तो फिर क्यों? समझते ही नहीं है बात को। अगले ट्वीट में लिखा है कि नॉट अ बैड आइडिया बट डेयर टू शो भारत इट्स हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी कलर्ड विथ हिज एजेंडा वुड फेस सिमिलर रिजल्ट्स दैट ही फेस्ड इन अदर केसेस। अजय लिखते हैं इतना गरूर अच्छा नहीं होता फरहान अख्तर। जैसे आगे सत्यम लिखा है कि फरहान अख्तर ने कहा है कि अगर इंडिया की जनता हमारी फिल्में नहीं देखना चाहती तो कोई बात नहीं, हम बाकी दुनिया के लिए बनाने जाएंगे। इसके आगे विशाल लिखते हैं कि हाँ जी फरहान अख्तर साहब ज़रूर, बट अगर आप में थोड़ी भी गैरत हो और वो जज्बा हो जो आपने सीए प्रोटेस्ट में दिखाया था, तो बस वैसे ही प्ले कार्ड पे लिख लीजिए कि सिर्फ बाहर देशों के लिए फिर देखते हैं, फटे हुए आवाज़ के सिंगर और फटी हुई जहन। अच्छा, इनका वो कॉल आउट पकड़ के खड़ा हो जाएगा भैया सिर्फ बाहर वालों के लिए मूवी, उसके बाद समझ में आएगा, ऐसा कुछ कहने के तात्पर्य मुझे लग रहा है विशाल जी का। कमल आर खान जिनका कि ट्वीट के बारे में आपको पता है, इन्होंने लिखा था कि फरहान अख्तर ने कहा है कि अगर इंडिया की जनता हमारी फिल्में नहीं देखना चाहती तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बाकी दुनिया के लिए फिल्में बनाएंगे। फरहान साहब आप शायद भूल गए हैं कि इज्जत घर से शुरू होती है, जिसकी इज्जत उसके घर में नहीं होती उसको बाकी दुनिया में कुत्ता भी नहीं पूछता। सौरभ लिखते हैं बाहर की जनता में केवल पाकिस्तान वाले ही इनकी मूवी देखेंगे, बाकी बोलेंगे कि क्या टट्टी बना दी है। वो भी कहाँ से देखेंगे, टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं यार वो लोग। क्वेश्चन एंड भैया लिखते हैं कि ये बॉलीवुड वाले जो छोटे से हॉलीवुड के रोल मिल जाने पे उछलते हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे तो ढंग की ओरिजिनल पिक्चर बना नहीं पाते और अब आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के बजाय ऑडियंस को गरिया रहे हैं। पहले अर्जुन कपूर, उसके बाद फरहान अख्तर, आलिया भट्ट का भी वीडियो आ चुका, मैं आपको बता दूं। विजय देवरकोंडा ने भी दबी जुबान में उस तरफ कुछ ना कुछ बोल ही दिया था। तो आप देखिए क्या चीज़ें हैं जो कि आ रही हैं सामने। अगर आपको कुछ लग रहा है इस बारे में कि फरहान अख्तर क्या पाकिस्तानियों के लिए मूवी बना पाएंगे और क्या पाकिस्तानियों के पास इतने पैसे हैं कि वो टमाटर के बदले इनकी मूवी देख पाएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।